चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना पढ़े थे उसका ऊपर, उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसका ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि ऑल रूट्स ऑफ x माइनस ए का होल क्यूब प्लस, ये प्लस हमारा नीचे होगा, लेट मी टेल यू, ये प्लस ऊपर नहीं है, प्लस नीचे है, ठीक है, प्लस x माइनस बी का होल क्यूब प्लस x माइनस सी का होल क्यूब। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x माइनस ए का होल क्यूब प्लस x माइनस बी का होल क्यूब प्लस x माइनस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। सवाल में बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसमें जितने सारे रूट्स है, रूट्स मतलब इसका सॉल्यूशन जो भी निकलेगा ऑल आर इमेजिनरी, इसका रूट्स जितने सारे हैं सारे इमेजिनरी है। और पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑल रूट्स ऑफ दिस वन आर इमेजिनरी, टेल दैट इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो जरा मैं बता दूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम बात करेंगे इमेजिनरी रूट्स का बारे में, इमेजिनरी रूट्स का मतलब हो गया कि p प्लस आई क्यू, और उस टाइप का रूट्स जितना भी मिलता है, जब भी मिलता है वो इन पेयर मिलता है। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। मतलब एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 आई हुआ, एक रूट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आई ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो लोग सिंगल में मिलते नहीं हैं। जब भी वो रूट मिलेगा इन पेयर्स मिलेगा। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में मेरे को जो मिलेगा 3 रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन है मतलब 3 रूट्स है। क्यूबिक इक्वेशन कैसे पता चला? क्योंकि पावर 3 है, तो 3 रूट्स। 3 रूट्स में हमारा पेयर नहीं बन पाएगा। 1 पेयर ऑफ रूट्स and 1 single root. You will get root like this. एक पेयर ऑफ रूट मिलेगा, एक सिंगल रूट मिलेगा। वन ऑफ पेयर ऑफ रूट जो है वो इमेजिनरी हो सकता है, और ये जो सिंगल रूट है ये इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है, तो जोड़ा में आता है। तो यहाँ पे एक जोड़ा तो बन सकता है इमेजिनरी, कोई दिक्कत नहीं है, बट और एक जो बच गया वो कैन नॉट बी इमेजिनरी। ये कैसे कैन नॉट बी इमेजिनरी? कैन नॉट बी इमेजिनरी क्यों इमेजिनरी नहीं हो सकता? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। तो हमारे पास 3 रूट है, तो 3 में से 2 को लेके एक पेयर बन सकता है, वो क्या इमेजिनरी रूट्स हो सकता है। तो ये इमेजिनरी नहीं हो सकता, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। दैट इज व्हाई ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हमको पावर देता 4, x माइनस ए टू द पावर 4 प्लस x माइनस बी टू द पावर 4 प्लस x माइनस सी टू द पावर 4, वहां पे 4 रूट भी करता और बोलता है कि ये इमेजिनरी रूट्स है सारे, तो वो बन सकता है। लेकिन इन दिस केस हमारा बन नहीं सकता। क्या सभी को समझ में आ गया? चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन इज 3 फाइंड k। तो हमको दिया है क्या? a k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोला है कि इसका जो डिफरेंस है, रूट्स का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है? 3 है। तो फिर बताओ कि k का वैल्यू कितना है। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लूं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मेरे को मिल रहा है a का वैल्यू जो है ना k माइनस 2 है, और b का वैल्यू जो हमको मिला माइनस ऑफ k माइनस 4 है, और c का वैल्यू जो मिला माइनस 2 है। ये a b c का वैल्यू है। और मैं मान लेता हूं कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, जो कि हम हमेशा लेते हैं, रूट्स को अल्फा बीटा लेते हैं।
तो फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया, कितना है माइनस बी बाई ए। तो माइनस दिस बाई दिस मतलब कितना हो जाएगा k माइनस 4 बाय k माइनस 2। ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। साथ में अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल सकते हैं, जो कि होता है c बाई ए। c हो गया हमारा माइनस 2 बाई ए हो गया हमारा कितना k माइनस 2। सो आई होप सभी को समझ में आ गया कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है। पूछोगे सर ऐसा क्यों निकाल रहे, क्यों निकाल रहे? क्योंकि हमको सवाल में दिया है कि ये जो रूट दो ठो है उनका डिफरेंस है 3। मतलब गिवन क्या है, गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू 3। और मैं काफी बार बता चुका हूं कि अल्फा माइनस बीटा दिया है या फिर अल्फा माइनस बीटा दिया है, जो भी दिया है उस केस में हमको आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर कर लेना पड़ता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो मेरे को मिलेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया। हमको तो k का वैल्यू पूछा है, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू जो दिया है वो यहां से लेके पुट कर देते हैं, फिर सिंपलीफाई करके k का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये हो गया इसका होल स्क्वायर, मतलब k माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय k माइनस 2 इज इक्वल टू 9। हो गया, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम हो गया हमारा k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इफ आई टेक एलसीएम k माइनस 2 का होल स्क्वायर तो हमको ऊपर में कितना मिलेगा देखते हैं। k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हो गया, प्लस 8 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 9। सभी को समझ में आ गया यहां तक? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट विल बी k स्क्वायर। ये बन गया हमारा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 और साथ में क्या हो जाएगा प्लस 8k माइनस 16 प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 9 इंटू k माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 इंटू k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। तो ये 8k के साथ 8k कैंसिल हो गया, 16 के साथ 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिलता है। k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 4k 36k प्लस 36। चलो ये k स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 4 में कैंसिल कर देने से आ गया 2k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 2 इंटू 9 18, मतलब इसको 3 और 6 में ब्रेक कर देते हैं। 2k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 3k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं 2k तो बन जाएगा k माइनस 3 इंटू माइनस 3 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे है ना, कितना आ गया। उसके बाद k माइनस 3 इंटू 2k माइनस 3
k माइनस 3 इंटू 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसमें से हमको k का वैल्यू मिल गया क्या, 3 और 3/2। बोलो सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। चलो k का हमारे पास दो वैल्यू आ गया, एक तो आ गया हमारा 3, एक तो आ गया हमारा 3/2। ये दो वैल्यू k का आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। क्या बोला है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन सो दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 53 अल्फा प्लस 28। इसमें एक्चुअली दो बिट होता है क्वेश्चन में, दूसरा बिट में दे दिया हो इसीलिए बीटा का जिक्र नहीं है प्रूफ दैट में, लेकिन सेकंड बीटा अगर मैं दे देता तो वहां पे हमारा बीटा के साथ भी कुछ आ जाता, बट वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दे रहा हूं। क्या बोला है कि अल्फा इज ए रूट ऑफ, क्या बोला है, अल्फा इज ए रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 4। बीटा भी दिया है लेकिन बीटा का जिक्र नहीं है प्रूफ दैट में, तो बीटा को हम नहीं ले रहे, अल्फा से हमारा काम बन जाएगा। तो बोला है कि अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस वन, तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अल्फा प्लस 4। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि x के जगह में अगर अल्फा पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए। बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये गलत कंडीशन बन गया। लेकिन हमको प्रूफ कुछ और करने के लिए बोला है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 53 अल्फा प्लस 28। तो अल्फा क्यूब निकालते हैं, ये नीचे से ले लेते हैं ना इसको। अल्फा क्यूब होता है अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू देखो लिखा है 7 अल्फा प्लस 4, 7 अल्फा प्लस 4 इंटू साथ में क्या अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, जो कि मेरे को दे दिया 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, ये मिल गया। ओके, लेकिन प्रूफ हमको ये नहीं बोला है, प्रूफ कुछ और बोला है। प्रूफ बोला है 53 अल्फा प्लस 28, मतलब हमको प्रूफ में अल्फा स्क्वायर नहीं चाहिए, अल्फा का टर्म में चाहिए। इसका मतलब ये अल्फा स्क्वायर को फिर से हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए फिर दोबारा से हम इसका यूज कर लेते हैं। तो मिल जाएगा हमको 7 इंटू 7 अल्फा प्लस 4 प्लस 4 अल्फा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49 अल्फा प्लस 28 प्लस 4 अल्फा, जो कि फाइनली दे दिया हमको 53 अल्फा प्लस 28। प्रूफ क्लियर? समझ में आ गया ना? चलो अगला सवाल देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या बोला है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 3 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b माइनस 3। ठीक है, हमको बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका कि रूट्स क्या है a बाई बी और b बाई ए। मतलब हमको बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके लिए कि अल्फा का वैल्यू a बाई बी है और बीटा का वैल्यू b बाई ए है। तो जरा बताओगे मेरे को, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ठो रूट दिया है तो उस इक्वेशन को बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हमको एस और पी निकालना पड़ेगा। एस बोल लेते होता है सम, मतलब एस का वैल्यू हो जाएगा a बाई बी प्लस बी बाई ए, और p का वैल्यू होता है a बाई बी इंटू बी बाई ए। p मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, वो तो 1 हो गया। लेकिन एस कैसे निकाले? अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a इंटू बी, इतना निकल रहा है। बट सवाल है कि वो निकाले कैसे।
चलो अब मैं वापस आ जाता हूं क्वेश्चन में शुरू में जो दिया है। शुरू में दिया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 3 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b माइनस 3। जरा ध्यान दो इसका ऊपर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये पिछला क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। पिछला क्वेश्चन जो हम किए थे, बोला था कि अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर गया ना। अल्फा स्क्वायर इक्वल 7 अल्फा प्लस 4। ऐसे ही अगर मैं एक तो रूट लेता, एक तो इक्वेशन लेता हूं ऐसा, x स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, a सेटिस्फाई कर रहा है और b सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, a और b जो है इस इक्वेशन का रूट से, और इक्वेशन को मैं अगर ढंग से थोड़ा लिखूंगा तो मेरे को मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिख सकते हैं क्या, as this is equal to this equal to this, so a and b are roots of this one. So a and b are roots of this one. बोलो समझ में आया सबको? Yes sir. Implied, इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक का फॉर्म में पूरा लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि a और b इसका रूट है, इसका मतलब a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा माइनस b बाई a। इसके लिए माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू 5। a इंटू b हो जाता है हमारा c बाई a, मतलब 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर? क्योंकि मेरे को a प्लस b का वैल्यू मिल गया, a इंटू b का वैल्यू मिल गया, तो फिर वहां से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस जगह से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है ना उसको निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ab। अब ab हमको a प्लस b का वैल्यू लिख लेते हैं, a प्लस b 5 हो गया, तो 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय ab फिर से 3 हो गया इज इक्वल टू 19 बाई 3। सो दिस इज योर s। तो p का वैल्यू हो जाएगा क्या, a बाई b इंटू b बाई a इज इक्वल टू 1। तो s भी मिल गया, p भी मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस s इंटू x, मतलब 19 बाई 3 इंटू x प्लस p, मतलब 1 इज इक्वल टू 0। अगर 3 एलसीएम लेके लिख ले तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सबको समझ में आ गया? Yes sir. चलो, ये कुछ सवाल था जो हम पहले पढ़े थे, उसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। तो हमारे पास दो इक्वेशन होगा, हमारे पास दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना कुछ ऐसा है, मान लेते हैं a1 x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं फिर दोबारा से लिख लेता हूँ, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दो तो। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो यहाँ पे मेरे पास दो रूट मिलेगा, अल्फा बीटा। यहाँ पे भी मेरे पास दो रूट मिलेगा, मान लेते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश। तो ये सवाल में हमको ये टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दो रूट मिल गया अल्फा बीटा, ये दो रूट मिल गया अल्फा डैश बीटा डैश।
मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या बता रहा है, दो जो चीज पढ़ेंगे, एक रूट एक क्या पढ़ेंगे, ओनली वन रूट इज कॉमन। मतलब ये दोनों में से यहाँ पे दो रूट मिला, यहाँ पे रूट मिला, उनमें से एक रूट कॉमन है, मतलब एक रूट सेम है दोनों में। तो हो सकता है ये अल्फा डैश ना होके अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश हो जाएगा। तो ये रूट क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया, बोथ कॉमन रूट्स इसको बोलते हैं, मतलब सॉरी वन रूट कॉमन। तो ये अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश हो गया। तो हम ऐसा क्यों लिखेंगे फिर, अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश क्यों लिखेंगे, तो हम ऐसा लिख देंगे ना डायरेक्ट, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा डैश। तो इसका दो रूट अल्फा बीटा हो गया, इसका दो रूट अल्फा बीटा डैश हो गया, मतलब अल्फा रूट जो है वो दोनों में है। थोड़ा देर पहले बोला मैं, अगर कोई चीज उसका रूट्स होता है इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and your a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 is equal to 0 डन। तो ये हमको मिल गया a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 is equal to 0 और साथ में क्या हो गया a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 is equal to 0, ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करके उस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। दो इक्वेशन है, हम पढ़े थे कहां पे बताओ, क्लास 9th या 10th में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अगर ये दो इक्वेशन है, इसमें से एक से y वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लिए थे। वो कुछ ऐसा बोल रहा था, x बाय y बाय 1 बाय, है ना। x बाय क्या होता था, x को छुपाओ, आगे जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1 c2 माइनस, इसको छुपा दिया था मैं, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय, अब क्या करोगे, y को छुपा दो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन आगे जाके c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाय, ये 1 को मतलब एक कांस्टेंट को छुपा दो, बाकी इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, उसी को ही यूज कर दिया गया। यहाँ पे x का जगह में अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर, y के जगह में अल्फा है तो रह गया अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर बाय दिस वन इज इक्वल टू अल्फा बाय दिस वन इक्वल टू 1 बाय दिस वन। इसको सिंपलीफाई करोगे तो फिर हमको अल्फा का वैल्यू मिलेगा, दो बार मिलेगा, इसमें से कोई एक लेके हम काम कर सकते हैं। वन रूट कॉमन का मतलब आ गया समझ में सबको? यस सर। तो वन रूट कॉमन में हमको क्या करना है, लिखना है ऐसे, लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट, तो उसके बाद अल्फा को दोनों इक्वेशन में लगा देना है, सेटिस्फाई कर रहा है बोल के, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा देर में, मतलब ये टॉपिक खत्म होने के बाद तो समझ में आ जाएगा, बाकी अगर कुछ डाउट हो रहा होगा तो। वन रूट कॉमन का बात ये हो गया। अब बोथ रूट कॉमन मतलब ऐसे दो इक्वेशन है, इसमें जो दो रूट मिलेगा इसमें भी वही दो रूट मिलेगा। बोथ रूट्स कॉमन का मतलब दोनों रूट कॉमन है, मतलब इसमें जो भी रूट्स मिलेगा, इसमें जो जो वैल्यू मिलेगा इसमें वही वही वैल्यू मिलेगा। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, दोनों सेम इक्वेशन होने से ना वैसे होगा, है ना। अगर इक्वेशन दो ठो अलग होगा तो उनमें तो रूट्स अलग अलग निकलेगा, तो एक्चुअली में अगर दोनों सेम हो जाएगा तो जाके हमारा बोथ रूट्स इक्वल हो जाएगा। और दोनों सेम होता है यहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं, प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. So this is the condition for both roots common, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Got it now?
तो एक रूट कॉमन में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है हमको, बोथ रूट कॉमन आसान होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करना पड़ता है खाली, खत्म। चलो अब एक सवाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दो सवाल है इनफैक्ट यहाँ पे। पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया क्या, x² प्लस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दिया है क्या x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमको सवाल में दिया है और हमको ये बोला है सॉरी, हमको बोला क्या है कि इनमें एक रूट कॉमन है, इसमें दो तो वैल्यू मिलेगा x का, इसमें दो वैल्यू मिलेगा, उसमें से एक वैल्यू कॉमन है। तो फिर बताओ ये m का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम जैसे पिछला टॉपिक में समझाया, अभी इस टॉपिक में जैसे मैं समझाया कि कैसे करते हैं हम लोग, एक रूट कॉमन होता है तो लिखते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। क्योंकि अल्फा रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा किसको, पहला इक्वेशन को और दूसरा को भी, क्योंकि दोनों का ही रूट है वो। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस m अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और नीचे हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes sir. हम वन रूट कॉमन का बात कर रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वन रूट कॉमन का बात कर रहे हैं। तो वन रूट कॉमन को हम, कॉमन का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, और दोनों में पुट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर बाय, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू अल्फा बाय इज इक्वल टू 1 बाय में क्या होगा देखते हैं। क्रॉस होता है, जब मैं अल्फा स्क्वायर बोल रहा हूं तो ये वाला पार्ट हमारा छुप जाना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा छुप जाना चाहिए, ये लो वाला पार्ट हमारा छुप जाना चाहिए, बाकी जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अल्फा नहीं आएगा, अल्फा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही आएगा। अब अगर देखेंगे b1 इंटू c2, ये क्रॉस में जाएगा, दिस इंटू दिस, अल्फा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे m है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2m हुआ, माइनस क्या b2 c1, यहाँ पे b2 माइनस 3 है, माइनस के साथ हमको लेना है, माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 1 होता है माइनस 3, तो माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी प्लस 3। बोलो ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? Yes sir. ठीक, इज इक्वल टू अल्फा बाय, मतलब अभी हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हट जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा जो है इसको मैं हटा देता हूं, है ना। अभी हमारा ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये नहीं रहेगा, अब इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, अल्फा बाय, आगे जाओगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू, यहां पे कितना है, अल्फा स्क्वायर नहीं लेना है, अल्फा का फॉर्म में नहीं लेना है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है 1, तो 1/1 होता है 1, मतलब ये 1 हो गया, माइनस क्या करेंगे, माइनस this into this is 2 into this is 1, तो ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय हम कितना लिखेंगे, 1 बाय कितना लिखेंगे बताओ, ये बंद हो जाएगा, अभी ये वाला पार्ट बंद हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है बंद हो जाएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, अब इधर क्रॉस होगा, 1 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 3, माइनस क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, 1 इंटू m दैट इज m
बस ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। लेकिन सवाल है मेरे को m का वैल्यू चाहिए। व्हाट टू डू नाउ, लेट अस सी। फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर बाय 2m प्लस 3 इज इक्वल टू अल्फा बाय -1 हो गया। अल्फा स्क्वायर बाय 2m प्लस 3 अल्फा बाय -1। एक तो अल्फा कट गया तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आ गया? माइनस ऑफ 2m प्लस 3 हो गया। फर्स्ट सेकंड इक्वेट हो गया। अब सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। अल्फा बाय -1 इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड 1 बाय -m-3। चलो ये माइनस सब हटा देते हैं, नहीं यहां पे माइनस रहने देते हैं। माइनस 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू माइनस m प्लस 3, सॉरी 1 बाय माइनस m प्लस 3। ये माइनस के साथ ये माइनस कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2m प्लस 3 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू -1। चलो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। कितना आ रहा है? 2m स्क्वायर प्लस ये 6m प्लस 3m 9m प्लस 9 इज इक्वल टू -1, या फिर ऐसा ले लो 2m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस इंटू 2 इंटू 10 20 हो गया, और बीच में ये 4 5 तोड़ सकते हैं। तो हम अगर 2m प्लस 4 कर लें, साथ में m प्लस 5 कर लें, शायद हो जा रहा है। 2m प्लस 4 इंटू m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कितना हो रहा है? 2m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा नहीं 2m प्लस 5 m प्लस 4 2m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 4m, तो 2m स्क्वायर प्लस 5 हो रहा है। ये 5 है, ये 4 है। 2m स्क्वायर प्लस 4m नहीं होगा। 2m स्क्वायर प्लस 4m, तो 2m कॉमन लेने से m प्लस 2 गड़बड़ लिखा, m प्लस 2 आ रहा है। ये लाइन ही पूरा गड़बड़ है ना। तो दिस इज योर m प्लस 2 इंटू 2m प्लस, यहाँ पे कितना होगा? 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू हो गया -2 और -5/2। क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलो, दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द कॉमन रूट्स। अगर एक रूट कॉमन होगा तो ऐसे निकालोगे। दूसरा क्वेश्चन भी पूरा ऐसे ही है, कर लेना खुद। अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 48 इज इक्वल टू 0। फिर उसको ऐसे ही करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, बोथ रूट कॉमन वाला एक क्वेश्चन था, पीछे है ये क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। ये दो ठो इक्वेशन दे दिया क्वाड्रेटिक का, और हमको बोला है कि इनमें से एक रूट कॉमन है, तो फिर बताओ कि a प्लस b प्लस c का मिनिमम वैल्यू कितना है। एक्चुअली ये एक रूट कॉमन तो बोला है, लेकिन एक रूट कॉमन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा मैं बता रहा हूं। अगर ये सेकेंड इक्वेशन देखोगे, सेकेंड इक्वेशन में d का वैल्यू निकलता है जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो वो वैल्यू क्या होता है देखते हैं। b का वैल्यू यहाँ पे देखो 3 है,
3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4ac करोगे तो 20 हो गया, -11। अब क्योंकि d का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स जो है ना ऑलवेज कम्स इन पेयर्स, ऑलवेज कम्स इन पेयर। इमेजिनरी रूट जो होता है ना हमेशा पेयर में आता है। तो फिर इसमें एक रूट जो है इसके साथ इक्वल नहीं हो पाएगा, तो इसमें एक रूट जो है इसके साथ इक्वल नहीं हो पाएगा, दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा रेशनल रूट निकलता, एक रूट 2 निकलता, एक रूट 3 निकलता, हो सकता है यहां पे 2 निकलेगा एक रूट कुछ और निकलेगा। लेकिन अगर यहां पे एक रूट हमारा मिला 2 + 5 रूट टाई, सॉरी 2 + 5 पाई, तो इसका दूसरा रूट 2 - 5 पाई होगा कंपल्सरीली, और कोई उपाय नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर ये दोनों में से एक उसका कॉमन है, मान लेते हैं 2 - 5 कॉमन है, तो ये तो हो नहीं सकता ना। इमेजिनरी रूट्स तो हमेशा पेयर में आता है। 2 - 5 पाई आया तो 2 + 5 पाई ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. इसका मतलब अगर सवाल में ऐसा बोलता है कि दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन में डेटा दिया है जिसका d का वैल्यू नेगेटिव होता है, सवाल में हमको बोला है कि एक रूट कॉमन है तो कुछ निकालो, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि एक रूट कॉमन नहीं हो सकता। तो जहां पे d लेस देन 0, जहां पे d लेस देन 0, उस केस में एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों का दोनों रूट कॉमन होता है। आ गया समझ में सबको? ठीक है, Yes, sir. तो हम लिखेंगे so the equations cannot have one root common. Hence both the roots are common। दोनों रूट हमारा कॉमन हो गया। तो दोनों रूट कॉमन होने से क्या कंडीशन हम देखे थे? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। Therefore a/1 = b/3 = c/5। अब हमको सवाल में ये बोला है कि भाई बताओ a + b + c का मिनिमम वैल्यू कितना है। तो जैसे ये प्रोपोर्शनल है ना, जैसे मान लेते हैं a का वैल्यू मैं 2 लेता हूं, मान लेते हैं a का वैल्यू 2 लेता हूं, तो 2/1 आ जाएगा 2। b का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 6, क्योंकि 6/3 भी आ जाएगा 2, और c का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 10, 10/5 भी आ जाएगा 2। मतलब आई कैन टेक द वैल्यू abc लाइक दिस। मैं abc का ये वैल्यू ले सकता हूं। यहां पे बोला है कि abc नेचुरल नंबर है, कुछ और नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं? a का वैल्यू 3 ले सकते हैं, b का वैल्यू 9 ले सकते हैं, c का वैल्यू 15 ले सकते हैं। क्योंकि a/1 b/3 c/5 बहुत सारे वैल्यू के लिए हो पाएगा। a का abc का बहुत सारे वैल्यू के लिए वो कंडीशन आ सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे को सबसे कम वैल्यू चाहिए a + b + c का, तो हम सोचेंगे कि abc का सबसे कम वैल्यू कौन सा होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। a का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1/1 1 हो गया, उससे कम तो हो नहीं सकता क्योंकि a का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है। 1/1 1 हो गया, तो फिर ये 1 होने के लिए b कितना चाहिए? 3 और c का वैल्यू 5। सो मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू
of A is equal to 1, B is equal to 3, C is equal to 5. Therefore, minimum value of A plus B plus C is equal to 1 plus 3 plus 5 is equal to 9. I hope समझ में आ गया सबको? Clear? Okay. अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक डिस्कशन करते हैं। क्या बोल रहा है? कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी आइडेंटिटी। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी आइडेंटिटी। चलो अब थोड़ा बात करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि हम इक्वेशन किसको बोलते हैं और आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। इक्वेशन किसको बोलते हैं और आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और एक लिखता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों हमको सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं? मतलब दोनों इक्वेशन का जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोथ लुक्स लाइक इक्वेशन, दोनों को इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे भी हम इक्वेशन पढ़े हैं, क्या होता है, बीच में इक्वल्स रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रहता है, राइट हैंड साइड में कुछ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो ये भी हमको इक्वेशन जैसा नजर आ रहा है, दोनों का दोनों, लेकिन उसमें से एक इक्वेशन है और एक आइडेंटिटी है। ये दोनों में से एक हमारा इक्वेशन है, एक आइडेंटिटी है। सवाल है कि कौन सा इक्वेशन है और कौन सा आइडेंटिटी है, और डिफरेंस क्या है एक्चुअली इक्वेशन आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी एक ऐसा चीज होता है ना जो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, जो रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू होगा छोड़ के बाकी हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करता है, जबकि इक्वेशन है कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन हमारा इक्वेशन आर सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज, whereas identity will be satisfied for all values। जो भी अलाउ है, कुछ रेस्ट्रिक्शन उसमें होगा उसको छोड़ के बाकी जो वैल्यू अलाउ है हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, ये हमारा आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज द आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्योंकि हम कुछ भी डालें थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन थीटा कुछ भी डालने से साइन थीटा 1 नहीं होता है। थीटा का वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री ले लूं तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 होगा। थीटा का वैल्यू 15 डिग्री ले लूं तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री भी 1 होगा। लेकिन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेने से साइन 30 डिग्री 1 नहीं होता है। सो ये हमारा इक्वेशन है, कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आइडेंटिटी है, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। चलो ये हम डिफरेंस समझ गए कि इक्वेशन किसको बोलते हैं और आइडेंटिटी बोलते हैं किसको। ये डिफरेंस हमको समझ में आ गया, इसको इक्वेशन बोला जाता है और इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। लेकिन अब हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई मेरे को बताएगा कि इसमें से हम कितना रूट निकाल पाएंगे? 2 रूट्स निकलेगा, वेरी गुड। तो आई कैन फाइंड आउट 2 रूट्स फ्रॉम दिस वन। इसका मतलब है कि दो वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? 2 वैल्यूज are going to satisfy this equation, yes or no? Yes sir। हाँ, क्योंकि इसका 2 रूट है तो मतलब 2 वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ऐसा कुछ हो जाए 2 से ज्यादा वैल्यू, मतलब वो तीसरा वाला भी इसका रूट हो जाएगा। मान लेते तीसरा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा वाला भी रूट हो जाएगा इसका,
नहीं होना चाहिए। दो वैल्यू है, इसमें दो टू रूट निकलता है, मतलब दो वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, तीसरा सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और तीसरा करेगा तो चौथा भी करेगा, पांचवा भी करेगा, छठा भी करेगा, इनफैक्ट हर वैल्यू उसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विल बी an identity if it will be satisfied by more than two values of x। तो यह हमारा पहला पॉइंट हो गया कि दिस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट विल बी an identity if will satisfy more than one value of x, more than two values of x। अगर दो वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर ये इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, इन दैट केस it is going to satisfy for all values of x। ठीक है, अगर दो वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है तो ये बाकी सब वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या सिचुएशन आएगा। ऐसा क्या सिचुएशन आएगा कि क्वाड्रेटिक तो होगा लेकिन वो सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। चलो देखते हैं कब होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मैं तो जानता हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सुन, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे को पता है, तो मैं इसको लिखता हूं, एक काम करता हूं, x प्लस 3 इंटू x प्लस 3, x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 ऐसा लिखता हूं। इस साइड में मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला डाल देता हूं और उस साइड में उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b दैट इज 6x आ रहा है प्लस 9 आ गया, उधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं ये पूछ लेता हूं, ये जो इक्वेशन में लिखा हूं ये एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। इसमें अगर मैं 1 डालूंगा तो ये सेटिस्फाई होगा क्या? यस सर। 1 डालने से भी होगा, 2 डालने से भी होगा, 3 डालने से भी होगा, 4 डालने से भी होगा, -1 डालने से भी होगा, कोई भी वैल्यू डाले वो हो जा रहा है। क्योंकि कोई भी वैल्यू डालने से भी ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, मतलब ये एक आइडेंटिटी है एक्चुअली में ये एक आइडेंटिटी है। अब हम समझते हैं कि क्या कंडीशन बनेगा। ये तो क्वाड्रेटिक भी है, ये तो क्वाड्रेटिक ही हमको नजर आ रहा है और साथ में ये भी बोलते हैं कि आइडेंटिटी भी है। देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है। तो हम एक काम करते हैं, ये x स्क्वायर को कैंसिल नहीं करते, उस x स्क्वायर को मैं इधर लाता हूं, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6x यहां पे था, वहां से भी माइनस 6x आ गया, प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैं यहां पे x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1, ये सब नो, यस सर। प्लस अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस ये ब्रैकेट में 9 माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कैसे बनना है क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक था, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक था क्योंकि यहां पे स्क्वायर का फॉर्म में है, लेकिन ये आइडेंटिटी भी था तब,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, साथ में आइडेंटिटी भी था। अब यहां से हम बनाता है कि देखें कि आइडेंटिटी है तो एक्चुअली में कैसा दिखता है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसा दिखता है कि नहीं? यस सर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आइडेंटिटी होने के लिए वो भी ऐसा ही दिखना चाहिए। मतलब a का वैल्यू 0 होना चाहिए, b का वैल्यू 0 होना चाहिए, c का वैल्यू 0 होना चाहिए। आया समझ में सबको? और वही एक्चुअली में कंडीशन है, एंड एक्चुअली वही कंडीशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हो जाता है आइडेंटिटी। ये कंडीशन हम देखे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 will be identity if a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0। आ गया समझ में सबको? तो ये वाला पॉइंट हम नोट कर लेंगे। नंबर 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 will be an identity if a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0। तो ये हमारा कंडीशन बन गया, और काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है। एक क्वाड्रेटिक दिया होगा, उसको आइडेंटिटी बनाने के लिए a का वैल्यू 0 होना चाहिए, b का वैल्यू 0 होना चाहिए, साथ में c का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। क्लियर? यस सर। सवाल करते हैं फटाफट। ये दिया है हमको एक सवाल, क्या दिया है मैं लिख देता हूं सवाल को एक बार और नीचे। k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सवाल में बोला है कि इफ दिस वन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x, फाइंड k इज satisfied by more than 2 values of x. So it is an identity. So it is an identity. आ गया सबको समझ में? यस सर। दो से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई रहा तो ये आइडेंटिटी है। तो अगर आइडेंटिटी है मतलब a का जगह में जो भी होगा वो 0 होगा, b का जगह में जो भी होगा 0 होगा, और c का जगह में जो भी होगा 0 होगा। लिख सकते हैं therefore k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और तीसरा क्या, k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए a0 b0 c0 तीनों 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k कॉमन गया तो k माइनस 3 माइनस 2 कॉमन गया तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चे वाला चीज है, इसको समझाओ क्या। k माइनस 3 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 3 और 2, k का दो वैल्यू मिला 3 2। तो मतलब k का वैल्यू 3 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 डालने से भी 0 हो जाएगा। अब दूसरा से सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर माइनस k माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन हो गया तो k माइनस 1 माइनस 2 कॉमन हो गया तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू हो गया 1 और 2। तो k का वैल्यू 1 के लिए भी 0 होगा और k का वैल्यू 2 के लिए भी 0 होगा। तीसरा, ये तो बहुत आसान है।
k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। हो गया? अच्छा, इसका मतलब k का वैल्यू ये भी आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये तीनों में से देख रहा है k का वो वैल्यू जो कि सबको 0 कर रहा होगा। इसको भी कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू? 2। तो लिखेंगे therefore k is equal to 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, k is equal to 2। ऑल्दो यहाँ पे 2 3 मिला, लेकिन 3 अगर ले लूंगा k का वैल्यू तो ये 0 नहीं हो रहा है, वो भी 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 2 मिला तो 1 लूंगा तो ये 0 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है। तो हमको वो वैल्यू लेना है जो कि तीनों को 0 कर लेगा। इसको भी 0 कर लेगा, इसको भी 0 कर लेगा, इसको भी 0 कर लेगा, तो जाके हम वो वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक इक्वेशन दिया है इनफैक्ट, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बाय a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए बाय b माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी बाय c माइनस a इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 दिया है। सवाल में बोला है कि ये एक आइडेंटिटी है बोल के प्रूव कर। आइडेंटिटी कब होता है? जब a 0 b 0 c 0। एक कंडीशन तो वहां पे मैं लिखाया a 0 b 0 c 0 होने से, एक लिखाया कि 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। अब a 0 b 0 c 0 यहां पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एलसीएम लेके अगर करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, दिखा देंगे कि 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा तो फिर हम बोलेंगे कि ना ना ना, ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। आगे समझ में? यस सर। अच्छा, अब देखते हैं कि 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे हमको पता होना चाहिए, थोड़ा डाउट हो जाना चाहिए कि भाई ये तो सेम टाइप का थोड़ा चल रहा है, मतलब कुछ x इक्वल टू a b c का कुछ चक्कर होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत हमको फील हो जाना चाहिए। और 1 तो प्रूव करना है। a अगर x इक्वल टू a ले लेते हैं, थोड़ा देखो क्या हो रहा है। a लेने से क्या हो जाएगा, ये a माइनस b होगा, अरे a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट में a माइनस a करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस a करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 बाय एनीथिंग 0, 0 बाय एनीथिंग 0, मतलब इधर 0 इधर 0 हो जाना है। तो पुट करते हैं if x इक्वल टू a, तो हो रहा a माइनस b इंटू a माइनस सी बाय a माइनस b इंटू a माइनस सी प्लस a माइनस c इंटू a माइनस a बाय b माइनस c इंटू b माइनस a प्लस a माइनस a इंटू a माइनस b बाय c माइनस a इंटू c माइनस b इज इक्वल टू, ये LHS ले लेते हैं, LHS हो गया हमारा इतना, इज इक्वल टू 1 इक्वल टू LHS खत्म। ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, ऐसे दिखा सकते हो 0 0 हो गया बोलते। if x इज इक्वल टू b ले लेते हैं ना, तो क्या होगा देखते हैं, b माइनस b इंटू b माइनस c डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a माइनस c प्लस b माइनस c इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस c इंटू b माइनस a प्लस आगे बोला b माइनस a इंटू b माइनस b डिवाइडेड बाय
C माइनस A इंटू C माइनस B। तो ये भी 1 हो गया क्योंकि ये 0 हो जाएगा और साथ में ये भी 0 हो जा रहा है। जहां पे B माइनस B होगा वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा वाला लिखते हैं, if x is equal to C, तो क्या हो जाएगा C माइनस B इंटू C माइनस C बाय A माइनस B इंटू A माइनस C प्लस C माइनस C इंटू C माइनस A बाय B माइनस C इंटू B माइनस A प्लस ये तीसरा में C माइनस A इंटू C माइनस B, C माइनस A इंटू C माइनस B बाय C माइनस A इंटू C माइनस B। So you can say this one is 0, this one is 0, तो ये 0 हो गया। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा RHS हो गया, is equal to 1 is equal to RHS, ये हो गया हमारा RHS। तो वो जो इक्वेशन था मोर देन 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया तो आइडेंटिटी हो गया, as the equation is satisfied by more than 2 values, more than 2 values of x, so it is identity। जरा जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो ये आइडेंटिटी हो गया। इसको एक्चुअली ना हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके करेंगे ना, वो ऐसे ही आ जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसे आ जाएगा ऑटोमेटिकली अगर हम इसको एलसीएम लेके करेंगे। लेकिन वो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ रहे सबको? चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है क्या? कंडीशन फॉर बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड बोथ रूट्स नेगेटिव। कब दोनों रूट पॉजिटिव होगा, दोनों रूट नेगेटिव होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें दो रूट जो है वो हो गया अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सभी को पता है क्या होता है, b बाय a, और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, c बाय a, माइनस b बाय a होता है और c बाय a होता है। सबको पता है? यस सर। चलो अब देखते हैं कि बोथ रूट्स पॉजिटिव कब होता है, दोनों रूट पॉजिटिव कब होता है। कब दोनों रूट पॉजिटिव होता है? बोथ रूट्स पॉजिटिव, ये कब होगा? दोनों रूट पॉजिटिव कब होगा, थोड़ा निकाल के देखते हैं क्या बनता है ना। अच्छा, अगर अल्फा बी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होने वाला है, ये सुनो। यस सर। अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब माइनस बी बाई ए पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस बी बाई ए तब पॉजिटिव होगा अगर बी का साइन और ए का साइन अलग अलग रहेगा। ये माइनस को मत देखो, हम नंबर का बारे में बात कर रहे हैं। बी एक नंबर है, ए एक नंबर है, ये दो नंबर, बी एक नंबर है, ए एक नंबर है, बी नंबर और ए नंबर, ये दोनों का साइन अगर ऑपोजिट रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक तो 4 आया, एक तो -3 आया, तो 4 बाय -3 हुआ, एक माइनस तो पहले है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर b का वैल्यू -7 आया और a का वैल्यू 4 आया, तो b -7 है, a 4 है, तो -7/4 हो जाएगा, साथ में -1 तो उसको पॉजिटिव कर लेगा। अब सोचो कि b का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 2 है, तो 5/2, 5/2 का सामने एक तो माइनस बैठा है तो -5/2 हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होता है पता है, मतलब माइनस बी बाई ए पॉजिटिव होगा, इसका मतलब बी और ए का साइन ऑपोजिट रहेगा। तो पहला कंडीशन इसमें से बनता है क्या, ए और बी आर ऑपोजिट साइन, ए एंड बी
should be opposite sign, should have opposite sign, should have opposite sign. ठीक है, अब बिट बी क्या बनेगा, ए और बी का साइन ऑपोजिट होना चाहिए तो जाके दोनों रूट पॉजिटिव होगा। एक और कंडीशन भी साथ में बनना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, मतलब सी बाई ए पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सी और ए दोनों का साइन सेम होना चाहिए। दोनों का साइन का मतलब सेम का मतलब क्या हो गया, C5 है तो ए 2 होने से चलेगा, C5 है तो ए 7 होने से चलेगा, C-3 है तो ए -4 होना पड़ेगा, C-8 है तो ए -6 होना पड़ेगा, कुछ ऐसा। मतलब दोनों का दोनों माइनस हो जाएगा या फिर दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा, तो जाके अगर हम बी सी बाई ए करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, C and A should have same sign, C and A या फिर A and C हम लिख लेते हैं, A and C should have same sign। बोलो रे, सभी को समझ में आ गया? Yes sir. दोनों रूट पॉजिटिव कब होता है, दोनों रूट तब पॉजिटिव होगा अगर ए और बी का साइन अलग अलग होगा और ए और सी का साइन सेम होगा। अब देखते हैं दोनों रूट नेगेटिव कब होता है। ओके, 2 बोथ रूट्स आर नेगेटिव। दोनों रूट नेगेटिव कब बनेगा, ये कंडीशन बना बोथ पॉजिटिव रूट के लिए। दोनों रूट नेगेटिव होगा तो अल्फा और बीटा वो दोनों का सम भी नेगेटिव आएगा, मतलब -b/a नेगेटिव ही होना चाहिए। तो माइनस तो है ही, b/a पॉजिटिव होना चाहिए। b/a पॉजिटिव मतलब b और a का साइन सेम है, मतलब a और b का साइन सेम है। ये पहला कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन, अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो नेगेटिव में ही आएगा, नहीं सॉरी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है बीटा नेगेटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो दो ठो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब C/A पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सेम साइन होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि सारे का साइन सेम होना चाहिए। मतलब ये कब होगा, A B C ऑल आर ऑफ सेम साइन, A B C all are of same sign। सारे का सारे अगर सेम साइन में आ जाएगा तो जाके हमारा क्या होता है, दोनों रूट नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes sir. चलो अब सवाल चलते हैं इसके ऊपर, फटाफट एक दो ठो, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। क्या बोला है कि x² माइनस a+1 इंटू x प्लस a+4 इज इक्वल टू 0। ये सवाल में दिया है कि इसका दोनों रूट जो है क्या है, अब बोथ रूट्स ऑफ दिस वन आर नेगेटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव। बोथ रूट्स नेगेटिव का मतलब हो गया क्या कि ABC शुड बी ऑफ सेम साइन, मतलब ABC सबका साइन सेम होना चाहिए। ABC ऑल आर ऑफ सेम साइन, सबका साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट नेगेटिव बोला है। और हम देखे हैं अभी थोड़ा देर पहले कि दोनों रूट नेगेटिव कब होता है, जब ABC आर सेम साइन का रहेगा। चलो देखते हैं फिर कैसे बनेगा। यहाँ पे A का वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो कैपिटल A लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि A का यूज यहाँ पे हुआ है। तो कैपिटल A देखूंगा तो आ रहा है 1, कैपिटल B देखता हूं तो आ रहा है कितना, माइनस ऑफ A+1, और कैपिटल C देखता हूं तो A+4। इसमें हमारे पास 3 तो वैल्यू दे दिया है, A, B और C, क्योंकि
क्योंकि ए बी सी में सारे वैल्यू जो दिया है मेरे को ए बी और सी सब नंबर का फॉर्म में नहीं है, एक ही तो चीज खाली नंबर का फॉर्म में है। तो फिर मैं उसका बारे में जानता हूं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर जो है वही मेरे को बता सकता है कि मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं, एक्सप्रेशन नहीं बता सकता। क्योंकि ए का वैल्यू अगर -8 हो जाएगा ना तो ये माइनस में आ जाएगा, अगर ए का वैल्यू 4 हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए का वैल्यू -6 में आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ए का वैल्यू 2 आया तो ये माइनस रहेगा। तो ये माइनस साइन नहीं बताता है कि मैं माइनस हूं बोल के, ये माइनस साइन नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नंबर होता तो बता पाता। तो यहां पे नंबर कौन है एबीसी में? ए नंबर है। इसका मतलब है कि ए का साइन से हम पता करेंगे क्या होना चाहिए। ए नंबर है और वो पॉजिटिव है, मतलब ए का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है तो बी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, सी भी बड़ा होना चाहिए 0 से, क्योंकि सबका साइन सेम होना चाहिए। एज ए ग्रेटर देन 0 सो बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पक्का पता चला सबको? यस सर। तो बी लिखते हैं माइनस ऑफ ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन हटाएंगे, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा a प्लस 1 लेस देन 0, a लेस देन -1। ये बता रहा है कि a का वैल्यू -1 से कम होना चाहिए। ये क्या बता रहा है? a प्लस 4 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि -1 से कम होना चाहिए, ये बोल रहा है -4 से ज्यादा होना चाहिए। हम नंबर लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन क्या बताता है देखते हैं। -4 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। ये बोल रहा है कि -4 से ज्यादा, मतलब ज्यादा, ऐसे जाओ, ये बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि -1 से कम, ये बोल रहा है -1 से कम। तो हमको उस जगह में जाना पड़ेगा जहां पे दोनों का कलर का लाइट है, सॉरी दोनों कलर का लाइन जा रहा है। तो कौन सा जगह है? -4 से -1। हाँ, therefore a belongs to -4, -1। अगर मैं इंटरवल में लिखूं तो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, -4 लेस देन a लेस देन -1। All of you got it? Yes sir. Sure. एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, है ना? लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है 3x² प्लस a minus 10 into x प्लस 2a minus 10 is equal to 0। चलो कैपिटल ए लिख लेता हूं 3, कैपिटल बी लिख लिया a minus 10 और कैपिटल सी लिख लिया क्या? 2a minus 10। यहाँ पे बोला है क्या? बोथ रूट्स पॉजिटिव। बोला है कि बोथ रूट्स पॉजिटिव। अब क्योंकि बोथ रूट्स पॉजिटिव है तो उसका कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है। कंडीशन बोल क्या रहा है? कंडीशन बोल रहा है कि ए एंड बी शुड हैव ऑपोजिट साइन, मतलब ए का साइन जो होगा बी का उसका उल्टा साइन होगा, और ए एंड सी शुड हैव सेम साइन। ए एंड बी शुड हैव ऑपोजिट साइन, ए एंड सी शुड हैव सेम साइन। ए में देख रहा हूं ग्रेटर देन 0 है, एज both roots are positive, so नहीं, and positive and a greater than 0, therefore b less than 0, opposite sign है, c greater than 0। बोलो सबको समझ में आया? Yes sir. चलो b less than 0 करते हैं। a minus 10 less than 0, a less than 10, a का वैल्यू 10 से कम है। c greater than 0, 2a minus 10 greater than 0, 2a greater than 10,
a greater than 5. All of you got it? Yes, sir. तो फिर a का वैल्यू बोल रहा है 5 से ज्यादा 10 से कम। तो अगर हम नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो ये बोल रहा है कि 5 से ज्यादा और एक बोल रहा है 10 से कम। तो दोनों लाइन जहां जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो 5 से लेकर 10। Therefore a belongs to 5, 10 और 5 less than a less than 10। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. चलो, विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। ओके?